नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, पर जैसा कि आज सूर्य का है राशि परिवर्तन, तो हम जानेंगे मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका महीना, किन उपायों से महीने को आप शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ गुरु मंत्र में क्या है खास, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नक्षत्र निर्धारित करता है हमारा भविष्य। नक्षत्र और उसके ज्योतिषीय महत्व के बारे में हम आपसे जानकारी ले रहे थे, तो आज हम जानेंगे चित्रा नक्षत्र का क्या है ज्योतिषीय महत्व। साथ ही साथ इस नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक भले ही धीर हो, वीर हो, ज्ञानी हो, सन्यासी हो, ध्यानी हो, मानी हो, सूर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति का वर्णन किया है ऋषियों ने कि जब मंगल इस राशि का, इस नक्षत्र का स्वामी है और चंद्रमा इस राशि में जब प्रवेश करेगा, तो निश्चित तौर पर मंगल और चंद्रमा की युति व्यक्ति को अग्नि कब जलाई जाती है, प्रकाश कृत्रिम कब किया जाता है, जब चांदनी नहीं होती, जब प्रकाश नहीं होता, तब हमें मंगल या दीपक की आवश्यकता पड़ती है। यानी अंधेरा, और अंधेरे में किए जाने वाले जितने कार्य हैं वो सब चित्रा नक्षत्र के अधीन आते हैं। सबसे ज्यादा चंद्रमा से दुश्मनी किसकी है? दारा तु योग्यम अपति हेतु विकला चकोर सिंधु सारोपयन्ति चौरम पुनीता परवैभवंत चित्रात कार्या चौरादिवृत्ति। किनको किनको चंद्रमा नहीं अच्छा लगता? एक तो पति से मिलने की आकांक्षा रखने वाली विरहिणी स्त्री चंद्रमा पसंद नहीं करती। दूसरा, चोर, जिसे दूसरे के घरों में सेंध मारनी हो, उसे चांदनी अच्छी नहीं लगती। वो चांदनी को डूबने का इंतजार करेगा, चंद्रमा को बादलों से ढकने का इंतजार करेगा। और इसके बाद प्रवृत्ति चोरा, उसका स्वभाव ही चोरी करना होगा। भले ही उस चोरी से किए हुए धन या वैभव की प्राप्ति का उपयोग वो भले न कर पावे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ये होने के कारण इस नक्षत्र में, इसके प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक दूसरों के धन, वैभव, नारी, घर, मकान इत्यादि पर को दृष्टि रखता है। ऐसा प्रमाणों से जाना गया है, सिद्ध भी है। रही बात द्वितीय चरण की, जब द्वितीय चरण का स्वामी बुध होगा और स्वयं नक्षत्र का स्वामी मंगल होगा, तो मंगल और बुध बीज गणित के सूत्र की तरह मंगल धन बुध बराबर शुक्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? बुध की आयु 16 वर्ष की है। 16 वर्ष के पश्चात व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, बालक या बालिका वयस्क की अवस्था यानी मंगल यानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने के इस कारण से उनके अंदर यौवनावस्था का लावण्य एवं मोहकता शरीर में, बालक और बालिका में दिखने लगते हैं। इसलिए मंगल धन बुध बराबर शुक्र से निरूपित किया गया है। यानी द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला जातक पूर्णतः चोरी से स्त्रियों को प्राप्त करना, चोरी से भगाकर स्त्रियों को की जाने वाले विवाह, गंधर्व विवाह, बलात् किए जाने वाले विवाह, ये सब चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातकों के कालखंड में देखा गया है। और ये कालखंड सामान्यतः उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर चंद्रमा की किरणें टिल्टेड पड़ती हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं हल्द्वानी से नरेश पांडे बोल रहा हूँ। मुझे अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। हिमानी उसका नाम है। जन्म की तारीख 23 जुलाई 1991, 12:30 दिल्ली। 5 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसके परिवार में अपने पति के साथ अनबन चल रही है। कृपया आगे का जीवन कैसा होगा, कोई ज्योतिषी उपाय हो तो कृपा करके बताएं। नमस्कार गुरु। तुला वृश्चिक ज्येष्ठा, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। सप्तमेश एकादश वीनस मार्स, विच्छेदन की स्थितियां नहीं है। सामान्य स्थितियों में विभ्रम और संदेह की स्थितियों का सृजनात्मक आधार या पृष्ठभूमि बन चुकी है। इसलिए ऐसे में केवल एक मात्र हल मिलता है कि इन्हें द्वितीय राहु है। असत्य भाषण या इनके द्वारा दिए जाने वाले वाक्यों में संदेह की स्थिति सृजित होती है। इन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया जाए तो गृहस्थाश्रम ठीक रहेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मैं वर्षा गुप्ता इंदौर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने भाई मनीष गुप्ता के बारे में पूछना था। मेरे भाई का विवाह 2013 में हो चुका है, जिसका तलाक भी 2015 में हो गया, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है। काफी विलम्ब आ रहा है शादी में। तो कब तक उसका दूसरा विवाह होगा और कहाँ पर होगा, इसके बारे में मुझे बताइए। सिंह कर्क पुष्य से एक बात बता दें, कर्क और पुष्य ब्रह्मांड नायक राम का था भला, और सीता को साथ लेके गए थे और विश्व सुंदरी का रूप धारण करके शूर्पणखा पहुंची थी। आपके भाई की वही स्थिति हुई, एक शादी हुई, तलाक हो गया। और सूर्य और शनि द्वादश हैं तो सम पुरुष नमो सम नारी, और ये संजोग विधि रचे वो विचारी। भाई से ही अब पूछ लेना कि उसे विवाह कहाँ करना है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम सुजीत सिंह है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मेरा जन्म 16 अगस्त 1973 को रात में 11:25 पे बृहस्पतिवार को हुआ। अब मेरी समस्या गुरुजी ये है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत परेशान हूँ। मुझे एक नौकरी की जरूरत है, कब तक लग जाएगी और मेरा मकान कब तक होगा। तुला कुंभ पूरा भाद्रपद, जब अठन्नी नहीं, नौकरी तक नहीं, तो मकान का प्रश्न क्यों जोड़ दिया भाई। खाने को टमाटर नहीं और सपने ताजमहल के। तो कछु और विचारत है नर, और तेरा विचार धरा ही रहेगा। और लाख उपाय करे धन है तो, लेकिन ब्रह्मा ने जो लीलार लिखा उतना ही मिलेगा। 16 अगस्त 16 अक्टूबर इसके बीच पदस्थ हो जाते हैं आप। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं कसूरी नाथ से बोल रही हूँ। मेरा बेटा ब्राह्मण की लड़की से शादी करना चाहता है। शादी होगी या परिवार की मर्जी से करेगा, बताएं कि कृपा करें। इसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1987, शाम को 4:20 रांची झारखंड का है। सिंह को सदविशा, her name be built with the 100 stars। सतविशा नक्षत्र बड़ा विचित्र नक्षत्र है भला। 100 स्टार्स हैं इसमें, लगातार एक लाइन में रस्सी की तरह पिरोए हुए। भाई की या ये सुमित पुत्र की आकांक्षा और उसका स्वप्न साकार होता हुआ प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श। मेरा नाम नीना भारद्वाज है। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरे पति के बारे में पूछना है। उनका नाम है अनिल शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 6 सितंबर 1968 और टाइम है 9:30। उन्होंने अभी लोन लिया था अपने काम के लिए, 5-6 साल हो गई, और वो लोन के ब्याज बहुत दे रहे हैं। प्राइवेट लोन है, इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसा उपाय बताएं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। मेष कुंभ सदविशा चतुर्थ मंगल है बड़ा। कर्जा ऐसे आदमी का खत्म हो नहीं पाता।
लाल आसन लो और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत ले आओ। मंगलो भूमिपुत्र से ऋण हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का। इसी का जाप 42 दिन लगातार करें तो कोई फाइनेंसर या कोई व्यवस्था बनेगी इनके कर्ज की निवृत्त्यात्मक मार्ग के निमित्त। हमारे अगले कॉलर कौन है, आइए जानते हैं। गुरु जी नमस्कार, मैं रानीखेत से डॉक्टर राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सहारनपुर, जन्म समय 2/45/1956। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कार्य बहुत कम चल रहा है, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं रही है। कृपया कोई उपाय बताएं मुझे, धन्यवाद। वृश्चिक वृष कृतिका चंद्रमा और केतु सप्ताह में भला खोपड़ी में सब टूटे फूटे विचार आएंगे, दिवा स्वप्न दोखेगे, मुंगेरी लाल के सपने देखोगे, लेकिन पुरुषार्थ में परिणाम जब हाथ आना होगा तो लगेगा कि कुछ नहीं मिला क्या। मस्तिष्क में अशांति का अनुभव करोगे। हाथ जिसमें डाले हो कन्हैया मटकी में मथानी पड़ी हो, ऐसा चित्र लगाओ अपने पूजा स्थान पर और ध्यान किया करो। इससे कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा, व्यापारिक उत्कर्ष भी होगा और मस्तिष्क में शांति का भी माहौल रहेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, मैं चेतन नारायण। मेरा जन्म दिनांक 7 अप्रैल 1951 है। जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। जन्म समय सूर्योदय से पूर्व है। कोई वास्तु दोष हो तो मार्ग दर्शन करें ताकि घर के सदस्य उन्नति कर सके। घर की मिट्टी मेरे हाथ में है, धन्यवाद। वास्तु यानी आपके शरीर की रचना और तदनुसार निवास भी, जैसे शरीरो निवासस्थो, शरीर निवास है आत्मा का, वैसे ही शरीर का निवास स्थान होता है व्यक्ति का घर। और इसलिए शरीर के अनुरूप ही घर की ऊर्जा का आवागमन होना ही वास्तु के अधीन होता है। आपके नाद से आपके घर में वास्तु का दोष नहीं है, सिवाय इसके कि उत्तर की तरफ आपकी नाली जा रही है जो सीढ़ियों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। ये एक वास्तु दोष आपके यहाँ मुझे दिखता है और दक्षिण से उत्तर है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम श्याम कुमार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मुझे मेरे सिस्टर के लिए पूछना है। उसका नाम सुनीता है। उसकी जन्म तिथि 9 अक्टूबर 1984 दोपहर 2:10 है। जयपुर उसका जन्म स्थान। मुझे उसके स्वास्थ्य के लिए पूछना है। वो सन 2010 से मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से कमजोर है, करके उसके समाधान बताए। मकर मीन उद्रपाद पर जब भी बृहस्पति और मंगल एक साथ होता है ना, तो आप ये हमेशा देख लें कि मंगल को तांबा कहा गया है और बृहस्पति को सोना। तांबा मिलकर सोने को मजबूत तो कर देता है, तभी आभूषणों का निर्माण होता है। लेकिन तांबे के साथ अगर सोना रख दिया जाए 10-20 साल के लिए, तो वहां सोना बचेगा ही नहीं, केवल तांबा ही रह जाएगा। और वो भी द्वादश हो जाए तो फिर बोन मैरो यानी शरीर के तंत्रिका तंत्र या हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला वो पौष्टिक तत्व जो शरीर को मजबूती ही नहीं देता, अपितु उसमें सकारात्मक सोच का भी सृजनात्मक आधार रहता है, वो समाप्त होने या डिक्रीजिंग स्टेज को चला जाता है। चिकित्सकों की मदद लें, इसमें आप अवश्य में हो। हाँ, इन्हें तांबे के जल से स्नान कराया जाए तो रिकवरी इनके स्वास्थ्य में तत्काल हो। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। शाली जी बोल रही हूँ, जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1981 और समय है 6:42 संध्या समय। सवाल मेरा ये है कि बचपन से ही ऐसा हो रहा है कि जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो होते होते रुक ही जाता है। जिस इच्छा से मैं जो काम करती हूँ उसे पूरा एफर्ट डालने के बाद भी मेरा काम नहीं बनता। मकर कन्या हस्त लग्न में केतु है ना, तो सप्तम राहु हो गया। मूवमेंट आपका हमेशा रहता है, यानी मस्तिष्क आपका हमेशा चलता रहता है। एक भी सेकंड के लिए आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता। आपको कहीं से केसर अगर मिल जाए, केसर, तो केसर का टीका भले माथे में न लगाओ, हृदय में ही लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, नहीं तो आपकी जलते हुए इस मस्तिष्क में टूटे फूटे विचारों का सृजनात्मक आधार जब तक रहेगा, तब तक आपको ऐसा प्रतीत हो रहेगा कि पुरुषार्थ फल युक्त नहीं हो पाता। जी त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर,
साथ ही साथ महीने को किन उपायों से हम शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ अगर आप भी रखते हैं उत्तम संतान की कामना, अगर आप भी हैं संतान सुख से वंचित, तो उसके लिए करें कौन से उपाय, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 16 जुलाई और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में, सूर्य रहेंगे कर्क राशि में। आज गुरु मंत्र में वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप कर सकते हैं उत्तम संतान की प्राप्ति, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति भी है। भगवान वामन की आज द्वादशी भी है, उनका आज प्रादुर्भाव हुआ था। और तीसरा, आज विशेष संयोग भी बन रहा है कि चतुर्मास का भी आज से शुभारंभ हो रहा है। ये विशेष घटी है जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो वामन द्वादशी का फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है जिनके यहाँ संतान नहीं है, या संतान बिगड़ी हुई हैं, या उत्तम संतान की इच्छा जो लोग रखते हैं। आज का उन्हें व्रत करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को खीर का वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है और परिस्थितियाँ भी ठीक होती हैं। सूर्य मिथुन से कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, साथ ही साथ किन उपायों से आप अपने महीने को और भी शुभ बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य की कर्क राशि का प्रभाव थोड़ा सा विपरीत रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं तो परेशानी वाले हो सकते हैं, और यदि कहीं देश विदेशों की कोई कार्य की बात चल रही है तो वहाँ आप कुछ विपरीत परिस्थिति में फंस सकते हैं। रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और गुड़ वहाँ पर डालकर आ जाएं, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का बहुत शुभ प्रभाव है और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और यह माह विशेष रूप से आपकी मेहनत का उचित फल देने का महीना है। जितनी अधिक से अधिक मेहनत हो सके उतनी मेहनत पर बल दें, आपका महीना शुभ होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों की तरक्की भी अच्छी होगी, परिस्थिति बेहतर होगी, लेकिन आपको आंखों के रोग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस माह रुके धन की प्राप्ति होगी, कुछ नई योजनाएं आपकी बन जाएंगी। इस माह का अच्छा लाभ लेने के लिए 3 रविवार तक लगातार थोड़ा सा गुड़ लें, उसको किसी भी जलाशय में, नदी में आप प्रवाहित करें, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। कर्क राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है और आपके लिए तो विशेष रूप से यह महीना हमेशा ही लाभकारी होता है जुलाई का, कि जुलाई और अगस्त में इस समय में सूर्य का विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहता है और आपकी तरक्की भी इसी माह से शुरू होती है। माह जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तरक्की होती है। जनवरी के बाद आप थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस समय में उत्तम लाभ लेने के लिए रविवार के दिन आप अपने इष्ट देव की एक माला का जाप जरूर करें। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन इस समय विपरीत परिस्थिति में है। यह माह आपका खर्चीला होगा, लेकिन जो भी खर्चीला होगा खर्च व्यवस्थित होगा, परिजन उससे खुश रहेंगे, लेकिन कुछ लोन आपको लेना पड़ सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, लोन आपकी कैपेसिटी के अंदर हो, बेहतर होगा। और पूरा माह आपका अच्छे से व्यतीत हो, इसके लिए हर रविवार को कुछ भी मीठा दान करें, मीठा जरूर खिलाएं। कन्या राशि व्यक्तियों पर सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। यह माह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा और कुछ नए लोगों से नए रिश्ते बनेंगे और यह आपके लिए भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। सूर्य का और भी अच्छा फल प्राप्त हो, उसके लिए माणिक्य रत्न सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य की सदैव पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पिता के सुख में सूर्य थोड़ा सा बाधक होता है। परिजनों से भी कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव चला रहता है या परिजनों के कारण कुछ परेशानी आ जाती है। तो यह माह भी थोड़ा सा परिवार के लिए कमज़ोर है, लेकिन व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए बहुत अच्छा महीना है। सूर्य के दोष को दूर करने के लिए
गुड़ की खीर बनाएं, अर्थात आप जो चावल की खीर बना रहे हैं उसमें आप गुड़ डालें या गन्ने का रस डालें और ऐसी खीर भगवान शिव जी को चढ़ाएं और उसका प्रसाद बांट दें। 3 रविवार तक आपको ऐसा करना है, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को इस माह पूजन पाठ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। चतुर्मास भी चल रहे हैं और ऐसे समय में जो भी हम साधना करेंगे उसमें उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से आपके लिए यह महीना जिंदगी का सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, साधना करता है, सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो साधना की तरफ इस माह ध्यान केंद्रित करें, सूर्य आपके बहुत अच्छे होंगे। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर पेट से संबंधित शिकायतें धनुराशि व्यक्ति को अधिक होती हैं। कहीं ना कहीं कोई दर्द की शिकायत धनुराशि व्यक्ति को बनी रहती है और इन सब के लिए सूर्य कारक होते हैं। वैसे तो सूर्य सामान्यतः माइग्रेन से संबंधित शिकायत है, ब्रेन से संबंधित और कुछ शिकायत उसके लिए होते हैं, परंतु धनु राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों पर सूर्य का शुभ प्रभाव, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सूर्य देव की आराधना करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, पूरे माह ये नियम बनाकर रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव रहेगा और यह महीना आपका आनंद के साथ व्यतीत होने वाला है। विवादों से आप बचेंगे, आपको प्रतिस्पर्धाओं में जीत की प्राप्ति होगी। लाल कपड़े में एक एक सिक्का आप रखें और उन सिक्के को हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन रखना शुरू करें। 11 दिन तक आज से यह कार्य करना है, आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव है, पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहा है और कुछ नए काम भी आपके बन जाएंगे। गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान को लगाएं और उसका प्रसाद वितरित करें, उत्तम फल प्राप्त होंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।